2 दिन से 2 क्लासें हमारी हो चुकी है जिनेंद्र पूजन के संदर्भ में। वह हमारा विषय ये हुआ है, पूज्य किस कौन होते हैं, पूजन किसकी की जाती है, पूजा का अर्थ क्या है, पूजा कितने प्रकार की होती है और पूजन के कितने अंग हैं। तो मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, पिछली 2 क्लासों में जो आया है उसका रिवीजन करने के लिए। पूजन के कितने प्रकार होते हैं? आदिति। आप सभी अपना वीडियो चालू कर दे तो थोड़ा सही रहेगा, कम्युनिकेशन थोड़ा चेहरा नजर आता है तो आइडिया भी लगता है थोड़ा बात कहाँ जा रही है। मेरी आवाज आ रही है? जय जिनेंद्र। तो हमारी पिछली 2 क्लासों में जो चर्चा ये हुई थी, पूजन कितने प्रकार की होती है? मैं बताऊं? बताओ आप। 2 पूजा होती है, परमार्थ पूजा। हाँ, सुनीता जी आप बताओ, शायद आपकी आवाज नहीं आ रही। सुनीता जी। पूजन के 2 प्रकार होते हैं, एक पारमार्थिक पूजन और एक व्यवहारिक पूजन। मतलब पारमार्थिक पूजा और व्यवहारिक पूजा। और व्यवहारिक पूजा के और 2 भेद, एक भाव पूजा, एक द्रव्य पूजा। आगम, द्रव्य पूजा और भाव पूजा का क्या अर्थ है? द्रव्य पूजा मतलब जो पूजा शरीर और वचनों से की जाती है, के माध्यम से की जाती है, और भाव पूजा मतलब जो हमारे परिणाम के माध्यम से और जो की जाती है वो भाव पूजा। तो हमारे परिणाम के द्वारा किसकी की जाती है, अपनी या परद्रव्य की जाती है देश शास्त्र गुरु की। अच्छा, वो परमार्थ पूजा में किसकी की जाती है? आई गेस हमारी ये श्योर नहीं है। परमार्थ पूजा का अर्थ, पूजा का अर्थ संदर्भ समझना चाहिए। जो हम पूजन का अर्थ समझते हैं द्रव्य पूजा, वो तो अष्ट द्रव्य से पूजा होती है। बाकी जो भाव पूजा और परमार्थ पूजा, वो पंच परमेष्ठी के प्रति गुणानुवाद है, हमें बहुमान है, उनको गुणों को याद करना, उनके बारे में जानना, पढ़ना, समझना, चिंतन करना, मनन करना, ये सब भाव पूजा का अर्थ है। इसी प्रकार परमार्थ पूजा में अपने स्वरूप में स्थिर होना। वह परमार्थ पूजा का अर्थ यह नहीं है कि हम अपने को अष्ट द्रव्य चढ़ाए। वो ये कहे कि जब परमार्थ पूजा में किसकी पूजा की जाती है, तो आत्मा की पूजा की जाती है। तो फिर आत्मा, अपने आत्मा को अपन अष्ट द्रव्य से पूजा करे क्यों? बबीता जी, परमार्थ पूजा में स्वयं की पूजा होती है, तो उसका अर्थ क्या है? कोई प्रश्न आया समझ में? आगम, एक बार रिपीट कर सकते हो क्या? प्रश्न ये है कि परमार्थ पूजा में जो पूजा हो रही है स्वयं में रहने के लिए हो रही है, तो क्या स्वयं को अपन अष्ट द्रव्य से पूजा करेंगे? क्योंकि स्वयं की पूजा करने के लिए बोला है। पूजा स्वयं की करने के लिए अष्ट द्रव्य नहीं चाहिए, वो तो सिर्फ वो तो व्यवहारिक पूजन का अंग है। खुद की पूजा करना मतलब खुद के अंदर रमने की भावना है, जैसे या खुद के अंदर रमना। मतलब जहाँ पूजा का अर्थ स्वयं की पूजा या परमार्थ पूजा, निश्चय पूजा या भाव पूजा का अर्थ ये है कि वह उस संदर्भ में गुणानुवाद करना, मनन चिंतन आदि करना,
वो अष्ट द्रव्य का अर्थ नहीं है, क्योंकि अष्ट द्रव्य से पूजा तो व्यवहार पूजा में द्रव्य पूजा के अंतर्गत आती है, इसके हमें थोड़ा स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, वहां हमने द्रव्य पूजा का अर्थ में हमने पूजन के 5 अंग पर चर्चा हुई थी। वो 5 अंग कौन कौन से हैं? ज्योति जी, पूजन के 5 अंग। आह्वान, स्थापन, आह्वान है, स्थापन है, संधिकरण है, पूजन है और विसर्जन। क्या अर्थ है इनका? आह्वान मतलब ऐसे अपने जिन भगवान को मतलब आह्वान करते हैं, बुलाते हैं, और स्थापन का मतलब उन्हें स्थापित करते हैं, और संधिकरण का मतलब उन्हें विराजित करते हैं, विराजिए विराजिए, और पूजन में उनकी हम पूजा करते हैं, और विसर्जन में हमसे कोई त्रुटि हो जाती है या गलती हो जाती है पूजा करने में, तो उसका हम उनसे क्षमा भाव करके विसर्जन करते हैं। जो सामान्य में जो ये सब व्यवहार के अंग है, तो व्यवहार में ये क्रियाएं होती है, तभी इन द्रव्यों का अवलंबन लेते हैं। वचन और शरीर के द्वारा जो अवलंबन होता है वो द्रव्य पूजा के अंतर्गत है। उसके 5 अंग जिस पर हमारी चर्चा हुई थी, आह्वान, स्थापन, सन्निधिकरण, पूजन और विसर्जन। अब उसके आगे हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं। अभी तक 2 क्लासों में किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकता है। आप सबके सामने ये मंगल प्रभावना वाला चैप्टर ओपन है? नहीं, ओपन नहीं है, ओपन तो नहीं है। अच्छा, ओपन नहीं है। मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन पे। वो स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा, अभी स्टडी मटेरियल नहीं पहुंचा है। अच्छा, यहाँ पर जब अपन द्रव्य पूजा के अंतर्गत आए, तब आगे अपने पाठ में यह आया है कि 5 अंगों से पूजा करने के बाद जब आपने पूजन करी, तब वह जयमाला विशेष होती है। तो उस जयमाला का अर्थ भी क्या तात्पर्य है? वहां पर पूजन में, पूजन सामान्य रूप से कैसे आवाहन हुआ, स्थापन हुआ, सन्निधिकरण हुआ, फिर अष्ट द्रव्य से पूजन करी, फिर जयमाला का अर्थ वह बताया है। अगर आपने अपना भाग ये जो चैप्टर है वो पढ़ा हो, तो वह जयमाला का क्या प्रयोजन कोई बताएगा? अच्छा, देखो, वह ऐसा है जयमाला का अर्थ कि जब अपन अष्ट द्रव्य से पूजन करते हैं, तो आपने जल का अर्घ चढ़ाया, चंदन, अक्षत, ऐसे अष्ट द्रव्य से पूजा करी, तो यहाँ पर हम बार बार उनका अष्ट द्रव्य से आलम्बन ले रहे हैं। अब हमारा भाव विशेष लगने लग गया पूजन में, हमें बहुत बहुमान आने लग गया। तो ये बार बार जो अड़चन हो रही थी अष्ट द्रव्यों से, जो हमारा विकल्प बार बार अष्ट द्रव्यों को चढ़ाने के लिए अब जल चढ़ाना है, अब चंदन चढ़ाना है, तो इससे हमें व्यवधान होता है। तो जयमाला में उस व्यवधान को भी पूरा किया है कि भगवान अष्ट द्रव्य से आपकी पूजा करी है, अब मैं एक बार में आपके स्वरूप का अवलंबन, आपके स्वरूप का गुणानुवाद करता हूँ, और उसके द्वारा मैं अपने स्वरूप, आपके स्वरूप को समझ करके अपने स्वरूप को समझता हूँ। तो जयमाला का विशेष प्रयोजन यह है कि उसमें वो जो अपनी क्रिया है उसको लगातार बना रहने के लिए, कंटिन्यूटी विशेष बने रहने के लिए जयमाला का स्वरूप बताया है। तो आप देखोगे कि जयमाला का यही प्रयोजन है कि जो बीच में अर्घ्य चढ़ाने में जो में व्याकुलता हो रही थी, उससे भी न रख करके लगातार पूजन करते रहे, तो जयमाला एक तरह से विशेष पूजन हुई। ये हुआ। अब यहाँ पर यह विशेष ध्यान रखने बात है कि पूजन के अंगों में हमने अभिषेक या प्रक्षालन का नाम नहीं लिया है। क्या पूजन अभिषेक और प्रक्षालन आवश्यक है? पूजन के अनिवार्य अंगों में कोई भी बता सकता है, यदि नहीं है तो क्यों नहीं है?
बबीता जी, प्रकाश जी। नहीं है भैया। हाँ नहीं है, पर क्यों नहीं है? भैया क्योंकि स्त्रियां तो मतलब प्रक्षाल कर ही नहीं सकती है। ये अच्छा, और क्या हो सकता है? यदि पूजन में हम अभिषेक या प्रक्षालन को भी आवश्यक अंग बनाए, तब क्या वहाँ प्रॉब्लम आती है? जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, एक तो आपने सही बताया कि वहां पे स्त्री संबंधी जो दोष जो आता है वो नहीं आना चाहिए, इसलिए उसका अंग नहीं बनाया है। और हमारी जो जनसंख्या है वो मान लीजिए 1 लाख है। हाँ, अब 1 लाख लोगों को पूजन करना तो कंपलसरी कहा है, देव पूजन हमारा अंग हाँ, है ना। मतलब सट आवश्यक है, हम्म, तो आवश्यक अंग है, करना है। अब 1 लाख लोग अगर प्रक्षाल करने का उपक्रम करेंगे तो तो क्या वो होगा? बड़ी अव्यवस्था फैलने का तो वो सुबह से शाम तक वो प्रक्षालन का ही नंबर उसमें। आएगा, अभिषेक। हम्म, क्योंकि यदि उसको आवश्यक अंग मानते हैं, तो एक तो स्त्रियां पूजन नहीं कर पाएगी, क्योंकि वह अभिषेक और प्रक्षालन उनके लिए नहीं कहा गया है। दूसरा, कि जिनेंद्र भगवान का अभिषेक पूजन एक बार ही होना चाहिए, बारंबार नहीं होना चाहिए। तो ऐसे पूजन तो सभी करते हैं, और यदि सभी अभिषेक करेंगे तो कितनी बार अभिषेक या प्रक्षालन होगा? तो वो गलत है, इसलिए वो उसका अंग नहीं माना गया है। अनुभव कुछ और? हाँ इसके ऊपर भी कोई आर्गुमेंट करें तो क्या परेशानी है। हजारों लाखों प्रतिमाएं हैं, एक एक सब करें। पर उसके आगे भी बियॉन्ड विचार करने की बात है। यहाँ अभिषेक को मना नहीं किया जा रहा है, हम्म, बस इतना कहा जा रहा है कि वो उसका आवश्यक अंग नहीं है। तो अभिषेक करे तो करना ही चाहिए, उसमें कोई परेशानी नहीं है, प्रक्षाल करे। बट उसको हम उसका इन पांचों में उसका नाम क्यों नहीं आया, सिर्फ इतनी बात यहाँ पर अपन समझ रहे हैं। और उसके और भी बहुत सारे लॉजिक अपन निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें गुणानुवाद करना है, भावानुवाद करना है, तो वो एक निश्चित समय में ही होगा प्रक्षाल। तो और भी प्रक्षाल बहुत सही। सारी प्रैक्टिकल हम्म, समस्याएं हैं ही उसमें। पर ये पूजन का जो है विषय, वो थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है। कोई 7:15 बजे पूजन करता है, कोई 7:30 बजे करता है, होती सब प्रातः काल में ही है। पर हम्म, उसकी एक प्रैक्टिकल व्यवस्था अपन देखें तो अ, उसको डिपेंडेंट नहीं बना सकते, इतनी सी बात है। और इसमें जो कहा बुक में वो तो यही कहा, क्योंकि पूजन का उद्देश्य अलग है, अभिषेक का उद्देश्य अलग है। पूजन का उद्देश्य तो भगवान का गुणानुवाद करना है, और अभिषेक या प्रक्षाल जो है वो आ, केवल शुद्धता की दृष्टि से दिन में एक बार करने योग्य कार्य है। अभिषेक और प्रक्षालन में भी थोड़ा अंतर समझ लेते हैं। यहाँ पर अभिषेक या प्रक्षालन दो शब्द आए, तो दोनों शब्द का यद्यपि पर्यायवाची शब्द समानार्थी की तरह यूज होते हैं, पर वह अभिषेक में प्रक्षालन में सफाई विशेष का अर्थ है, शुद्धता विशेष का अर्थ है, और अभिषेक में जो जन्माभिषेक है उसके संदर्भ में लेते हैं। तो यहाँ पर जो हम जिनेंद्र भगवान की का अभिषेक या प्रक्षालन होता है वो समानार्थी है, और वहाँ शुद्धता की दृष्टि से कि जो धूल कण आदि प्रतिमा जी को लगते हैं, तो एक बार उस प्रतिमा जी की शुद्धता बनी रहे, बरकरार रहे, उसके लिए ये विधि रखी गई है। इसलिए बार बार करने का कोई विशेष प्रयोजन नहीं बनता। अब इसी एक और इसमें ऊपर जो विसर्जन था उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आया था, जो आपने लिया। जयमाला में हम और ज्यादा अभी उससे डीप जाना चाहते हैं। अभी वो व्यवधान को भी हम खत्म करना चाहते हैं, जो अष्ट द्रव्य के माध्यम से हम, मतलब वो एक बैसाखी ही थी ना, उसके माध्यम से हम अपने उपयोग को कंसंट्रेट करना चाहते थे। उन अष्ट द्रव्यों के माध्यम से हमने भगवान के गुणों का गुणानुवाद किया, एक प्रैक्टिस की अपने उपयोग को और अधिक केंद्रित करने की। तो अब हम इतने केंद्रित होने पे पहुंच गए कि अब हम जयमाला में उन द्रव्यों का भी अवलंबन छूट गया। अब हम मात्र भगवान के गुणों का ही अनुवाद करना चाहते हैं। जैसे होता है ना, अभी बैसाखी के सहारे चल रहे थे तो उसमें कितना सहारा ले रहे थे, फिर अब एक बैसाखी के सहारे, अब बैसाखी के बिना ही चलने का
प्रयत्न हो रहा है ना। तो ऐसे जयमाला में एक ग्रेजुअल इंक्रीमेंट हुआ। अब इसके आगे की नीरज भाई, मेरी तरफ से कोई और डिस्टरबेंस आ रहा है या वॉइस क्लियर है? नहीं, अभी क्लियर है। ओके। आदिति, हाँ, तो क्लियर। इसमें क्या आ बात रही हुई, है। जयमाला में जयमाला तक जब हम पहुंचे तो वहां पर और हम सक्षम हो गए भगवान के गुणों से, भगवान से इंडिपेंडेंटली जुड़ने के लिए, है ना। यहाँ तक बात हो गई। इसके बाद विसर्जन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पर लिया है। विसर्जन माने है क्षमापना तो है ही, विनम्र भावों से भगवान के प्रति क्षमापना करते हैं और उनके पूज्य चरण शरण को सदा हम प्राप्त करें, ऐसी भावना भाते हैं। पर विसर्जन का अर्थ यहाँ पर अभाव नहीं करना है कि पूजन का विसर्जन हो गया, बल्कि अभाव के अलावा विसर्जन, वि मतलब विशेष रूप से, सर्जन मतलब क्रिएट करना किसी चीज को। उसके लिए यहाँ शब्द दिया है, बिना भगवान के आलंबन के भाव विशुद्धि का प्रयास करना, आत्मानुभूति का लक्ष्य करना, इसका नाम है विसर्जन। आप ग्रेजुअल प्रोसेस देख रहे हैं। सबसे पहले हमने द्रव्यों के अवलंबन से अपने आप को कॉन्सेंट्रेट किया, हम फिर उस द्रव्य के अवलंबन से भी हट गए, देवशास्त्र गुरु के सीधे गुणों से जुड़े हुए हैं। और विसर्जन में अब देवशास्त्र गुरु से भी हट गए और उनसे हटकर जो पूजन का वास्तविक उद्देश्य था, जिसके लिए हमने ये पूरा उपक्रम किया था, ऐसा भगवान के अवलंबन के बिना भी भाव विशुद्धि का प्रयास करना, अल्टीमेटली वो भी एक हमारे एक सहारा भगवान तक पहुंचने का। ऐसे ही भगवान के गुणों का विचार भी वास्तव में अपने गुणों का विचार करने के लिए एक सहारा है। तो क्या कहा कि विशेष रूप से सर्जन करना मतलब बिना आलंबन के भाव विशुद्धि का प्रयास करना, आत्मानुभूति का लक्ष्य करना, ये मूल रूप से विसर्जन का भाव यहाँ पर अपने को समझना। तो यहाँ तक अपनी पूजन के 5 अंगों की चर्चा हुई। हाँ सुनीता जी। थोड़ा रिवर्स जाना चाहती हूँ। विसर्जन तक तो अच्छी तरह से समझा, पर प्रारंभ में अपनी पूजा पीठी का और स्वस्ति पाठ जो रहता, हाँ, उसका मतलब थोड़ा संक्षेप में जानना चाहती हूँ। स्वस्ति पाठ और पूजन, पूजा पूजा पीठिका वगैरह, वहाँ अनुभव आप बताओगे? हाँ, पूजन का जो शुरुआत है वो विनय पाठ से लेकर पंच परमिष्ठी भगवंतों के स्मरण से लेकर हम क्या प्रतिज्ञा कर रहे हैं पूजन की, किसकी पूजन करेंगे, कौन हमारे इस पूजन के आलम्बन होंगे, वो सारी चर्चा पूजा पीठिका में होती है। पीठिका बेसिकली किसी चीज की भूमिका होती है, किसी भी चीज का इनिशियल स्टेज। अभी अभी हम घर से आए, उस संसार की ज्वाला से सिर्फ जस्ट मंदिर जी में पहुंचे ही हैं, भगवान से अब जुड़ ही रहे हैं। तो उस जुड़ान में अपने आप को धीरे धीरे हम ट्रेन कर रहे हैं विनय से। तो विनय पाठ शुरू किया, अहो, हाँ। फिर विनय पाठ के अलावा आगे बढ़े तो हमारे पूजन का क्या उद्देश्य है। पूजा पीठिका में जो प्रतिज्ञा पाठ है, उस प्रतिज्ञा में द्रव्य शुद्धि, इनका अवलंबन लेकर मैं नाना प्रकार से अपने परिणामों को विशुद्ध करने के लिए सारी शक्ति को लेकर जितनी मेरी शक्ति है, सामर्थ्य है, उसके अनुसार मैं ये पूजन करूंगा, ऐसी सब भावना भाते हैं। और स्वस्ति मंगल पाठ में वो हमारे लिए कल्याणकारी हो। स्वस्ति का अर्थ होता है अविनाशी कल्याण हो। तो हमारे पूजन के आधार कौन होंगे, ऐसे 24 तीर्थंकर परमात्मा, परमर्षि स्वस्ति मंगल पाठ में सप्तऋषि धारक मुनिराज इत्यादि। तो इनके माध्यम से अहो भाव आता है, ऐसे संपन्न अरहंत सिद्ध परमात्मा और मुनिराज भगवंतों की हम पूजन करेंगे। तो वो पीठिका है, मतलब एक प्रारंभिक भूमिका है अपने भावों को और विशुद्ध करने की।
फिर हम उनको बुलाने की, मतलब अभी तो बुलाने की तैयारी है, फिर हम आह्वानन में बुलाएंगे। तो पूजन में जो पहले भाव बनाए रखने के लिए, या जैसे हम घर से मंदिर जी आए तो हमारे भाव थोड़े थोड़े धीरे धीरे निर्मलता को प्राप्त होते हैं, और उस निर्मलता की प्राप्ति के लिए पहले विनय पाठ, पूजा प्रतिज्ञा पाठ की मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। तो वह और अन्य अन्य जो घर संबंधी विकल्प है, अन्य बाहर संबंधी विकल्प है, उधर नहीं जाना, और इधर जो देवशास्त्र गुरु के उनमें ही हमारे भाव बने रहे, ऐसी प्रतिज्ञा। और जिनके संदर्भ में बात कर रहे हैं तो वो हमारा कल्याण करे, वो कल्याणमयी है, ऐसे उनके गुणों के संदर्भ में, उनके संदर्भ में हम पूजन से पहले एक भाव भूमिका जो तैयार होती है, वो इन पाठों का कार्य होता है। इतना जानने के बाद हम यहाँ यह समझते हैं कि पंच परमेष्टि की पूजा होती है, और अभी हम मंदिर जी में आते हैं तो वह कौन से परमेष्टि की पूजा अपन करते हैं? कोई भी बता सकता है? हम पंच परमेष्टि की पूजा करते हैं, या जो हमारे सामने होते हैं वो कौन से परमेष्टि है जिनके हम दर्शन करने जाते हैं? अरिहंत परमेष्टि। अरिहंत परमेष्टि। और अरिहंत परमेष्टि में मुख्यतः तीर्थंकर परमेष्टि, जो मंदिर आदि बनते हैं वो तीर्थंकर, क्योंकि वर्तमान में 24 तीर्थंकरों के द्वारा ये समोसरा आदि की दिव्य ध्वनि का माध्यम बनता है। तो मूलतः जो हमारे मंदिर में प्रतिमा जी आदि बनती है, प्रतिमा जी आदि होती है, वो मूलतः तीर्थंकर परमेष्टि की होती है। वहाँ प्रतिमाओं के संदर्भ में हमें थोड़ा बात करते हैं। मैं 4 परमेष्टि की बात इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ कि सिद्ध परमेष्टि तो पूर्ण शुद्ध है, वो अभी कहाँ विराजमान है? सिद्धालय में। और जो 3 परमेष्टि है, आचार्य, उपाध्याय, साधु, वो हमें देखने में आते हैं, उनके दर्शन करते हैं, तो उनकी प्रतिमा जी नहीं बनती, उनकी प्रतिमा जी किसी और रूप में बन सकती है, पर मूलतः मंदिर में अरिहंत परमेष्टि की होती है। वह अरिहंत परमेष्टि में भी तीर्थंकर विशेष की होती है, और तीर्थंकर विशेष के अलावा अन्य किनकी प्रतिमा जी हमने दर्शन किए। वह अगर मैं इस बात पे इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि यदि हम आगे पढ़ते हैं तो वह जिनालयों में तीर्थंकरों की प्रतिमाएं स्थापित की जाती है, और उनके साथ कुछ मिथ्या प्रचलन भी चालू हुआ है 2 तरह से। एक तो प्रतिमाओं में उपसर्ग आदि की जो प्रतिमा है वो भी स्थापित हुई है, और एक उनके साथ अन्य देवी देवता की पूजा भी में प्रतिमा आदि भी स्थापित हो रही है या हुई है। तो वहां हमें यह समझना चाहिए कि अरिहंत परमेष्टि की जो प्रतिमा जी है वो मूलतः कैसी है कि तीर्थंकर या अन्य जो केवली है, बाहुबली भगवान, भरत भगवान, राम आदि, तो उनकी प्रतिमाओं में आप कुछ अंतर देखते हो? जैसे मैं हिंट देता हूँ, पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा और आदिनाथ भगवान की प्रतिमा, क्या अंतर देखते हो? उनकी मुनि दशा की प्रतिमा है। देखो उनमें अंतर नहीं है, जो तीर्थंकर है, जो भी सिद्धालय में विराजमान है, कोई भी अरिहंत परमेष्टि में कोई भी अंतर नहीं है, पर वहां उनकी प्रतिमाओं में अंतर देखते हैं। क्या आपको अंतर दिखता है आगम? क्या? एक मुनिदशा की प्रतिमा है, दूसरी अरहंत अवस्था की। कौन सी मुनिराज की प्रतिमा है? जिस पार्श्वनाथ भगवान के प्रतिमा में फण है, या बाहुबली भगवान के प्रतिमा में वाइन्स है, वो मुनिदशा की। तो वो क्या भगवान की नहीं है? पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा नहीं है या बाहुबली भगवान की नहीं है? उनकी प्रतिमाएं सिर्फ उनकी मुनिदशा पर्याय की प्रतिमा।
सुषमा जी। हाँ जी बोलिए। मैं ये कह रहा था कि जो पार्श्वनाथ भगवान की जो फन वाली प्रतिमा है, वो पार्श्वनाथ भगवान की है या उपसर्ग वाले या उपसर्ग सहित पार्श्वनाथ मुनिराज की है? उपसर्ग सहित पार्श्वनाथ मुनिराज की है। तो ऐसे बाहुबली भगवान की प्रतिमा उपसर्ग सहित, बाहुबली की भी उपसर्ग सहित है। ऐसा ही समझना चाहिए कि हाँ। यहाँ कहा हमें ये वचन में कुछ भी आ सकता है। वचन में आप उन्हें बाहुबली भगवान को भावी नहीं करने की अपेक्षा या आप भूत नहीं करने की अपेक्षा से पार्श्वनाथ मुनिराज करो, वहाँ कोई बाधा नहीं है। कि ऐसा नहीं है कि आप फन वाली प्रतिमा देखोगे तो उनको भगवान नहीं कहोगे, तीर्थंकर नहीं मानोगे। वो एक प्रचलन में जो चला आ रहा वो सही है, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए, क्या समझना चाहिए कि अरिहंत भगवान के उपसर्ग आदि नहीं होते। उपसर्ग आदि नहीं होते, वो 18 दोषों से रहित होती है। जन्म जरा तिरखा शुदा विस्मय आरत खेद रोग शोक मद मोह भय निद्रा चिंता स्वेद राग द्वेष और मरण जुत ये अष्टादश दोष नाही होत अरिहंत के सो छवि लायक मोस। कहने का अर्थ क्या, उनको 18 दोष नहीं होते उनकी प्रतिमा में, मतलब उनमें दोष नहीं होते तो उनकी प्रतिमा में भी दोष नहीं होते, क्योंकि प्रतिमा जी उनके स्थापना निक्षेप है ना। तो इसलिए यदि हम उनको पार्श्वनाथ भगवान की या फन वाली प्रतिमा जी को पार्श्वनाथ की प्रतिमा या बाहुबली भगवान, जो बाहुबली मुनिराज की जो प्रतिमा है उसको बाहुबली भगवान की प्रतिमा कहते हैं, तो वहाँ उसमें 18 दोष का संदर्भ बनता है। कोई एक दोष उसमें आता है, उपसर्ग वाला दोष आता है, सो उपसर्ग तो अरिहंत परमेष्ठ को होते नहीं है। इस न्याय से क्या आपने कहीं ऐसा जगह, ऐसे कोई स्थान देखा है जहाँ पर बाहुबली भगवान की भी प्रतिमा हो और बाहुबली मुनिराज की भी प्रतिमा हो? ऐसा कोई तीर्थ क्षेत्र, धर्मायतन, कोई मंगलायतन? हाँ भैया, शायद मंगलायतन में है शायद। क्या है वहां पे मंगलायतन में? हाँ आदित्य बोलो। मंगलायतन, हाँ धन्य मुनि दशा में है। धन्य मुनि दशा तो है। धन्य हाँ। मैं तो मंदिर में कह रहा हूँ, मंगलायतन के मंदिर में। वहां कोई आप अंतर देखते हो? वहां पर फंड वाली तो नहीं है। हाँ वहां पर तो मुनिराज फंड वाली नहीं है। वहां पर वहाँ पार्श्वनाथ भगवान की नहीं है, पर दूसरा वहां पर जो बाहुबली भगवान का मंदिर है वहां पर क्या है, कितनी प्रतिमा जी है? आप सभी मंगलायतन गए हो ना? मैं ऐसा समझ रहा हूँ। 3 प्रतिमा जी हैं वहां पे। 3 प्रतिमा जी किन किन की? एक मुनिराज बाहुबली की, हाँ एक अरिहंत बाहुबली की, एक हाँ सिद्ध बाहुबली। हाँ, इसी अंतर विशेष को बताने के लिए कि बाहुबली मुनिराज और बाहुबली भगवान, उनकी प्रतिमाओं में क्या अंतर है। हम अधिकतर जगह, अधिकतर तीर्थ क्षेत्रों में आदिनाथ भगवान, भरत भगवान और बाहुबली मुनिराज, ये 3 का हम जोड़ी देखते हैं। पर वहां मंगलायतन में इस अंतर को विशेष बताने के लिए कि बाहुबली भगवान की मुनिराज की प्रतिमा जी ये है, बाहुबली भगवान की प्रतिमा जी ये है, या अरिहंत भगवान की ऐसी प्रतिमा जो होती है और बाहुबली मुनिराज की ये प्रतिमा है। इस अंतर को बताने के लिए ये वहां पर ऐसा मंदिर बनाया है। तो उससे ये थोड़ा हमें स्पष्ट होना चाहिए कि अरिहंत परमेष्ठी का स्वरूप और उनकी प्रतिमा जी का स्वरूप कैसा होना चाहिए। जैसा अरिहंत परमेष्ठी का स्वरूप है कि जो 18 दोषों से रहित हो, तो उनकी जो स्थापना निक्षेप से जो प्रतिमा जी भी स्थापित हो रही है वो उस विधि से हो। या किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। अनुभव? मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, जैसे आप बोल रहे हो कि जो फंड वाली वगैरह होती है, फंड वाली जो प्रतिमा होती है तो उसमें दोष लगता है, वो तो फिर पूजनीय, फिर वो तो पूजनीय नहीं होगी। नहीं वही
दोष नहीं है। आप देखो, पूजन किसकी की जाती है? पूजन पंच परमेष्टि की जाती है। परमेष्टि की। तो वो जितनी भी प्रतिमाएं है, क्या पंच परमेष्टि के अंतर्गत नहीं है? पंच परमेष्टि के अंतर्गत है। तो वो सभी प्रतिमा जी सभी पूजनीय है और बराबर पूजनीय है। देवसास गुरु बराबर पूजनीय है। तो ऐसा नहीं है कि वो हम वो वहाँ कोई दोष आता है। वहाँ तो हमें ये ध्यान रखने के लिए कि अरिहंत का स्वरूप क्या है और मुनिराज का स्वरूप क्या है, उपसर्ग किनको होते हैं किनको नहीं होते हैं। क्योंकि यदि हम ये समझ में हमें ये समझने लग जाए कि उस न्याय से अरिहंत भगवान को भी उपसर्ग होता है क्या, कोई ये पूछे, तो वहाँ हमें समझना चाहिए ये किसी काल अपेक्षा से किसी विशेष संदर्भ को बताने के लिए ऐसी प्रतिमाओं का निर्माण हुआ है। और प्रतिमा जी का निर्माण हुआ है, ये गलत नहीं है, बल्कि उनके संदर्भ में हमें कोई गलत समझ हो, ऐसा नहीं हो। हमारी समझ को दूर करना है। यदि हमें समझ थोड़ी सही नहीं है उनके संदर्भ में, तो हम समझे। भाई अब कोई हमसे पूछे, देखो 24 भगवान के हमने दर्शन किए, तो सब भगवान तो एक जैसे दिख रहे, ये पार्श्वनाथ विशेष क्यों दिख रहे? कोई हमसे कोई छोटा बालक ही पूछे, कोई हमारा भतीजा पूछे, कोई हमारा भांजा पूछे, भतीजी पूछे, या हमारा कोई दोस्त पूछे, या कोई बाहर कोई अन्य सागर में वगैरह आए, वो हमसे पूछे, तो वो अंतर विशेष दिखता है ना। तो वहां आप क्या जवाब दोगे उसके लिए? कि वो जवाब ये देने के लिए कि वो बाहुबली मुनिराज की प्रतिमा, पार्श्वनाथ मुनिराज की प्रतिमा जी है, या यूं कहो कि पार्श्वनाथ जी की प्रतिमा फन सहित विराजमान हुई है, पर उसमें हमें स्पष्ट होना चाहिए ये किन की प्रतिमा है जी है और किन की नहीं है। मेरे हिसाब से आपको उत्तर हाँ मिला है ना। ओवरऑल इसमें एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो दिखा रहे हैं, हम किसी नेत्र आकर्षण के लोभ में केवली भगवान का अवर्णवाद तो नहीं कर रहे हैं। हमें उस प्रतिमा में भी डेकोरेशन तो नहीं चाहिए कि नहीं वो फन वाली प्रतिमा अच्छी दिखती है, वो बेल वाली प्रतिमा अच्छी दिखती है। हमारा अगर कहीं इस तरीके की वृत्ति पड़ी हो, जो अभी नीरज भाई ने कहा, जो प्रतिमाएं हैं अभी वो तो सब पूजनीय हैं, पर उसके संदर्भ में हम उस प्रतिमा विशेष को देखकर उसकी वीतराग मुद्रा को देखते हैं, या फिर उन बेलों को देखते हैं, वीतराग मुद्रा को देखते हैं या फन को देखते हैं। हमारा आकर्षण किस ओर है, ये बात अपने को डिसाइड करने की है। और जो परंपरा बदली भी है, पुणे में भी पार्श्वनाथ भगवान की बहुत बड़ा मंदिर बना है, बहुत विशाल प्रतिमा जी, और बिना फन वाली बनाई है। तो आज ये जिन लोगों में समझ आई है वो हो रहा है ऐसा काम। बिबेवाड़ी का पुणे जैन मंदिर आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, बहुत विशाल प्रतिमा है और बिना फन की है। वही हम ये देखते हैं कि वो कोई भगवान जो है, कि हम कहते हैं भगवान की प्रतिमा हंसमुख होनी चाहिए, तो क्या हंसमुख होनी चाहिए? क्यों आगम, क्या दोष है हंसमुख प्रतिमा में? हम तो कहते हैं हमें हंसमुख प्रतिमा, हंसमुख। नहीं नहीं, हास्य कसाय है। हाँ, तो हास्य कसाय है, हास्य हास्य कसाय। कसाय है, वो कषाय रहित भगवान है, इसलिए 18 दोषों से रहित। ऐसे इन दोषों से रहित 25 कसाय से रहित जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा जो होती है, वह हंसमुख आदि वो उपमा विशेष से की जाती है। प्रतिमा जी हंसमुख नहीं होती, वह कषाय नहीं है, ऐसा हमें समझना चाहिए। तो वहां फिर आगे और चलते हैं, तो कई कई मंदिरों में हम ये देखते हैं कि पूजन के नाम पर कुछ अन्य देवी देवताओं की पूजा होती है। तो उसमें हमें थोड़ा ये विचार करना चाहिए कि पूजन किसकी की जाती है। जो जो देवसास गुरु या जो प्रतिमा जी पंच परमेष्टि के अंतर्गत आती है, वही पूजनीय है, एक अर्थ में ये कहे। और जो पंच परमेष्टि से बाहर है, वो कोई भी हो, किसी भी गति में हो, कहीं पर भी हो, कितना ही चमत्कारी हो, उसका कोई अर्थ विशेष नहीं रहता, क्योंकि पूजन का आधार वितराग विज्ञानता है। तो
एक अर्थ में बात कहे तो पंच परमेष्टि के अलावा अन्य जो देवी देवता है वो पूजनीय नहीं है। या हम अन्य देवी देवताओं में किन्हीं को भी ले सकते हैं पंच परमेष्टि के अलावा, जो जो देव नाम से जाने जाते हैं, देवताओं नाम से जाने जाते हैं। ऐसा हमें समझना चाहिए। क्यों नहीं पूजना चाहिए? क्योंकि उनके पूजने से मिथ्यात्व का ही पोषण होता है, इसलिए हमें मिथ्यात्व से छूटना है। तो मिथ्यात्व से छूटने के लिए जो मिथ्यात्व जिनका छूट गया है, जिनका मिथ्या जो मोक्ष मार्ग में लगे हुए हैं, मोक्ष मार्ग की पूर्णता कर चुके हैं, ऐसे पंच परमेष्टि हमें पूजनीय है। इस प्रकार हमारे पूजनीय में अन्य देव देवताओं की पूजा नहीं होती है। फिर आगे हम चलते हैं इसी संदर्भ में। यह सब होने के बाद कि हमने पूजन करी और अष्ट द्रव्य से पूजन करी, हमने पाठ आदि बोला, वचन से और मन से, वचन से और काय से सारी क्रिया कर ली, अष्ट द्रव्य बराबर चढ़ाए हमने, जल का जल की जगह, चंदन का चंदन की जगह, ये सब चढ़ाया, तो क्या हमें पूजन का फल मिलेगा या मिलना चाहिए यदि हमारे भाव नहीं लगे हो तो? पूजन जो द्रव्य पूजा की बात हुई थी उसी के संदर्भ करते हैं कि हम द्रव्य पूजा में मन और वचन और काय से पूजा करी है, लेकिन यदि हमारा मन नहीं हो, वहां पर भाव नहीं हो तो नहीं लगेगा फल। बबीता जी, नहीं लगेगा फल, कुछ भी नहीं लगेगा, थोड़ा लगेगा, 5%, 10%। कुछ तो लगना चाहिए, क्योंकि हमने समय तो दिया है बराबर। यदि पाप और बन गया, हाँ, बनना चाहिए। भाव पूजा होना चाहिए। नहीं, मैं बोल रहा हूँ पाप और नहीं भाई, सब कह रहे हैं कि उल्टा नेगेटिव में जाना चाहिए, तुम्हारे ऊपर नेगेटिव में पेनल्टी जाना लगना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं आप। चलो, नहीं, मेरा ये प्रश्न है कि हमें द्रव्य पूजा करी है, हमारे भाव नहीं लगे, पर उसका कुछ 10-20% हमें फायदा तो होना चाहिए ना, क्योंकि हमने समय दिया है। ऐसा तो नहीं है कि हमारा समय बेशकीमती है। नहीं, कुछ फायदा नहीं, कुछ फायदा नहीं है। क्योंकि भावों से ही पूजा होती है। द्रव्य से तो एक थाली से उस थाली में रखना एक क्रिया है। वो कैसी, जब क्रिया है तो फिर किया क्यों? परंपरा से कर ली। परंपरा तो नहीं है, परंपरा तो छोड़नी चाहिए। यदि अच्छी मतलब परंपराएं तो बहुत सारी चली है, पुरानी प्रथाएं, तो हर प्रथा तो आगे तक तो नहीं चलती, ये परंपरा नहीं है। परंपरा से तो चली आ रही है, लेकिन अच्छी परंपरा है, हाँ, अच्छी परंपरा है, तो ये अच्छी परंपरा और भी या फिर क्यों यूं है? कहें तो उनका निमित्त नैमित्तिक, हाँ, उसका भावों का, द्रव्य का भावों के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध नैमित्तिक है। संबंध है। उन द्रव्यों के माध्यम से हमारे भाव विशुद्ध होवे, ऐसी भावना भी है, और भावों की विशुद्धता में वो निमित्त भी बनते हैं। इस आधार से उसका उतना इम्पोर्टेंस तो है कि वो भावों की विशुद्धता में निमित्त बनते हैं। पर जो अभी नीरज भाई ने पॉइंट उठाया, अगर हम मात्र एक थाली के द्रव्य को दूसरी थाली में ट्रांसफर करने को पूजन कहेंगे, तो आगम भाई हम तो फिर एक रोबोट बना देंगे, उसमें फीड कर देंगे टाइम, वो प्ले भी, जैसे आजकल म्यूजिक प्लेयर तो चल ही रहा है, तो उसको भी पूजन का फल मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी गा के क्रिया तो कर ही रहा है। गाने के अलावा एक लेवल और आगे जाते हैं तो वो एक थाली से दूसरी थाली में अपने टाइम पर ट्रांसफर भी कर देगा। पूरा तो ऑटोमेटिक फिर प्रोसेस कर ये देते हैं। आउटसोर्सिंग वाला जो काम है ना, हाँ, ये आउटसोर्सिंग वाला जो काम है ना, होने लग गया है। हम आप पूजन कर लेना, हमको फल मिल जाएगा, इस दिन हमारे नाम से पूजन कर लेना, ऐसा भी जैन धर्म में एक कल्चर कहें, कुरीति कहें, डेवलप होती जा रही है। ये भूल कर के वास्तविकता में पूजन तो मुझे करनी थी, मेरे लिए करनी थी। बट जैसा अन्य धर्मों में होता है ना, वही तुम जा रहे हो तो जरा मेरे भी करवा लाना,
तो सेठ वो जी अपने क्रिया अगर हम करना शुरू कर, हाँ हाँ आगे। सेठ जी अपने नौकर को कह दे भाई मैं थोड़ा बिजी हूँ, जा मेरी जगह पूजन करके आ जा, तो फिर पर अशुभ भावों से तो बचते हैं ना, ये हाँ अभी नहीं, तो कर रहे हैं तो। हम करने की थोड़ी मना कर रहे हैं, करना ही चाहिए, और करना ही चाहिए, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। पर उसमें हमें यह समझना चाहिए, हमें भावों को अच्छी तरह से बनाए रखने के लिए या भावों की विशुद्धि के लिए द्रव्य का आलंबन लिया जाता है, द्रव्य का आलंबन लेना चाहिए, क्योंकि क्योंकि बिना द्रव्य के आलंबन के हमारे भाव विशेष नहीं लगते, हम छद्मस्त है, तो हमें आलंबन लेना होता है, वो हमारी कमजोरी विशेष है। पर यह अर्थ यह भी समझना चाहिए कि उस अवलंबन लेकर के हम अपने अवलंबन पे नहीं टिक जाए, द्रव्यों पे ध्यान नहीं दे दे कि अब जल चढ़ाना है, अब चंदन चढ़ाना है, मतलब वह हम भाव कैसे हो रहे, परिणाम शांत हो रहे कि नहीं हो रहे, कषाय मन में तो गुस्सा हो रहा है, मन में तो विकल्प उपयोग कहीं और जगह जा रहा है, घर में, बाहर में, दुकान पे, ऐसी जगह जा रहा है, नौकरी में चल रहा है, और वहां हम भगवान की पूजन कर रहे हैं कि हमने सारे अर्घ चढ़ा दिए, वो पूजन हो गई, तो पूजन किसका नाम पे, अर्घ चढ़ा दिए तो पूजन हो गई, और आपके मन उपयोग का क्या हुआ, तो उपयोग तो हमारा कहीं का कहीं लग रहा है। ऐसा होता है ना कि हम क्लास में बैठे हो और कानों से तो बराबर सुन रहे हैं, लेकिन हमारा उपयोग कहीं और है, तो आपको कितना लगा, कितना समझ में आएगा, नहीं आएगा ना समझ में, क्योंकि समझ में किसको आता है, कानों से भी सुनना होता है और उपयोग भी लगाना होता है, बिना कानों के तो सुना नहीं जाएगा, पर बिना उपयोग के भी नहीं सुना जाएगा, दो चीज समझना चाहिए। कान लगा करके ध्यान लगाओ तो सुनते हैं, ऐसे ही अष्ट द्रव्य से पूजा होती है तो वह अपना उपयोग भी बना रखना चाहिए, वह शुभोपयोग हो, ऐसा न हो कि हमारे परिणाम, हमारा उपयोग तो कहीं और जगह जा रहा हो और हम क्रिया विशेष में ही तल्लीन हो, वह अर्थ ये समझना चाहिए। पर और मंदिर जी वगैरह तो सार्वजनिक थोड़ा कीर्तन है, तो उपयोग में तो थोड़ी बाधा आती है ना, मंदिर जी में वगैरह पूजन करते हैं तो लोग आते जाते रहते हैं, हाँ, वहाँ तो बाधा आती है तो वापिस लौट के भी तो आते हैं ना, फिर लीन उसी में हो आता है ना, फिर लीन बाहर जाते हैं तो फिर उपयोग को संभाले, वो तो कमजोरी के साथ जाता है, लेकिन आप उसको अच्छा मानते हो कि बुरा मानते हो, यह प्रश्न ये है। यदि हम बुरा मानते हैं, हम बुरा मानते, इसका मतलब ये है कि हमने बाहर गया उपयोग तो गलत गया, तो उसको वापस अपन इसमें जुड़ाते हैं और उसको इस तरह से अपना उपयोग लगाते हैं, वो जो पूजन की जो लाइन है उसके अर्थ को समझो, क्या हुआ है, उसमें क्या बात चल रही है, किन गुणों की पूजा हो रही है, कि कैसे पूजा हो रही है, ऐसा जान करके फिर उपयोग भी विशेष लगता है, ऐसा हमें समझना चाहिए। तो एक मूल चीज रूप से अभी जो बात नीरज भाई कह रहे हैं उसमें द्रव्यों के अवलंबन के माध्यम से भावों को और अधिक अच्छे से लगाने की बात है। और हम क्या करते हैं कि ऑटो पायलट मोड में चले जाते हैं, कई बार तो इसको भी हमने आउटसोर्स कर ही दिया है, बड़े बड़े विधान हुए उसमें गायक लोग गा रहे हैं, हमको तो सिर्फ इस बात की आकुलता है कि वो जल का छंद बोल रहे हैं कि पुष्प का बोल रहे हैं, तो बस हमने वो चीज खा ली और जब वो स्वाहा बोले तो हमने चढ़ा दिया, हमको नहीं पता कि उसमें क्या छंद था, हमको बिल्कुल भी पता नहीं चला कि हमने जल क्यों चढ़ाया, वो तो बस एक मैकेनिकल जैसा इंस्ट्रक्शन सामने से आती जा रही है, हमारा काम होता जा रहा है। और कई बार तो ऐसा होता है कि हम थोड़े घर गृहस्थी में रहते हैं तो एक बारे में सोच नहीं पाते हैं, तो वहां बड़ी आसानी हो जाती है, अपना उपयोग अगले 15 मिनट के लिए ऑटो पायलट मोड में चला गया है, आउटसोर्स कर दिया है, वो मंत्र बोलते जाएंगे, हम चढ़ाते जाएंगे और हमारे दिमाग में एक अच्छी सी स्टोरी डेवलप हो जाती है, हम कुछ अच्छे विषय पे सोच लेते हैं। अच्छा विषय माने क्या, किसी के प्रति लड़ाई का जो झगड़ा था वो सॉल्व करते हैं या नहीं करते हैं या और बढ़ाते हैं, व्यापार में कुछ उलझन चल रही होती है हम वो सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें ओवरऑल ये विचार करना है कि वो द्रव्य का भाव के साथ एक जुड़ान है, वो मिसिंग ना हो जाए, इसके लिए ये बात करी जा रही है। तो वो जुड़ान बना रहे, और ये द्रव्य वाली जो व्यवस्था थी वो भावों की विशुद्धता के लिए है,
और एक बहुत इंपॉर्टेंट इस चैप्टर की बात याद रखिएगा, तो हर जगह हम ग्रेजुअली आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये द्रव्यों के अवलंबन भावों की ओर बढ़ रहे हैं, भावों से फिर वापस से अपनी ओर बढ़ रहे हैं। ये यात्रा बहुत सुंदर यात्रा है, उसको याद नहीं रखते हैं, इसलिए सारी भूलें खड़ी होती हैं। हाँ भाई। अष्टद्रव्यों के नाम भी जो पूजन के संदर्भ में है, उनके वो अष्टद्रव्य के संदर्भ में 5 मिनट चर्चा कर लेते हैं कि वो अष्टद्रव्य कौन से चढ़ाए जाते हैं। कोई बताएगा? बबीता जी, अदिति, कोई? जल, 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 चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल और अर्घ। हाँ, अर्घ यानी इनका समूह, सब पूरे का मिश्रण, समूह पूरे का समूह। तो ये जो अष्ट द्रव्य है, ये बहुत शुद्ध द्रव्य माने जाते हैं जगत में भी। इन शुद्ध द्रव्यों से आलंबन लेते, क्योंकि भगवान जो इतने 3 लोक के नाथ है, उन 3 लोक के नाथ के सामने कोई हम सामान्य वस्तु चढ़ाएंगे क्या? देखो, देवता आदि तो मणियों से, रत्नों से पूजन करते हैं, चक्रवर्ती आदि रत्नों से पूजन करते हैं। आज हमारे इतना व्यवस्था नहीं है, आज हमारे पास वो चीज नहीं है, लेकिन हमें भगवान उतना ही है। तो हम हमारे जगत में जो जो इतनी शुद्ध वस्तुएं हमें उपलब्ध हो है, जो हम समझते हैं जो अचित्त वस्तु है, यहाँ पर शुद्ध है और अचित्त होनी चाहिए। तो इन अचित्त वस्तुओं को और शुद्ध वस्तुओं को हम उपमा रूप में, भगवान की गुणों की उपमा के रूप में समर्पित करते हैं। ऐसे अष्टद्रव्यों का स्वरूप समझना चाहिए। वह अष्टद्रव्य चढ़ा रहे हैं तो उसमें उन वो जो द्रव्य है बहुत शुद्ध होने चाहिए, उनका शोधन अवश्य अच्छी तरह से होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो सामान्य द्रव्य है, वो वैसे वाले द्रव्य है जो कि 3 लोक के नाथ को चढ़ाए जा रहे हैं। तो आप इसका बहुमान और इसकी गरिमा विशेष है। तो इस तरह से हमने अष्ट द्रव्य से पूजन का स्वरूप समझा। तो यहाँ हमारी चर्चा हुई है परमार्थ पूजा, भाव पूजा और द्रव्य पूजा। इस तरह से पूजन के संदर्भ में जो जो पाठ में चर्चा आई है, उनके संदर्भ में हमने अपनी बात हमने इनके स्वरूप को समझा। या कोई किसी को प्रश्न हो तो पूछ सकता है। या अनुभव जी, आप? भैया कौन सा भाग है अपना? ये मंगल प्रभावना भाग 1। अच्छा, तो अभी नहीं मिला हमको। अच्छा, आपको नहीं मिला? मैं आपको पीडीएफ, हमको भी नहीं मिला। मैं आप सभी का हम लोग एड्रेस लेने वाले हैं 1-2 दिन में। उसके बाद आपको ये फिजिकल बुक पहुंच जाएगी। तब तक हम आपको एक सॉफ्ट कॉपी भेज देंगे। अभी 1, 2, 3, 4 क्लास के लिए जब तक आप तक नहीं पहुंच रही, तब तक आप उसको रेफर कर लीजिएगा। अच्छा, सुषमा दीदी। हाँ, अनुभव जी। हाँ, इसमें कोई और प्रश्न विशेष हो तो पूछे, फिर हम कंक्लूड करते हैं इस विषय को। थोड़ा एक बार परमार्थ पूजन थोड़ा सा बताइए। वो लिंक नहीं खुली थी इसलिए सुन नहीं पाए। परमार्थ पूजन का जो विषय था वो मूल है कि ज्ञानियों को साधक दशा में जो स्वभाव सन्मुख दृष्टि होती है, निज स्वभाव में आत्मपने की अनुभूति होती है, वही परमार्थ पूजन है। भक्ति है, भजन है, अर्चना है, मतलब आत्मानुभूति ही परमार्थ पूजन है। ये विषय ख्याल आया? आत्मानुभूति ही परमार्थ पूजन है। परमार्थ पूजा को या निश्चय पूजा को अपने को जानना, पहचानना और उसी में लीन होना। आत्मा को जानना, स्वयं को जानना, आत्मा को पहचानना, स्वयं को पहचानना, वो आत्मा में लीन होना यानी स्वयं में लीन होना। तो उसी को ही परमार्थ पूजा कहा है। मतलब उसके प्रति नमन होना, अपना सर्वस्व पूजन में समर्पण का भाव विशेष है। पूजन में हम अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं। तो वहां पर व्यवहार पूजा में तो हमने अपना समर्पण पंच परमेष्टि को दिया है, और परमार्थ पूजा में
हमने अपना समर्पण स्वयं को दिया है, स्वयं के लिए दिया है, स्वयं में दिया है और स्वयं से दिया है। तो इस तरह से परमार्थ पूजा और व्यवहार पूजा में हमें स्वरूप समझना चाहिए। अच्छा लगा। हाँ, तो इसमें एक मूल उद्देश्य या मूल विशेष जो मैं पॉइंट वापस से हाईलाइट करता हूँ, किसकी पूजन होनी है, क्या पूजन के अंग हैं, ये सारा विषय तो हमने देखा। पर मूल पूजन का जो अभी नीरज भाई ने पॉइंट उठाया ना, समर्पण का भाव विशेष है। तो अभी पंचपरमेष्ठी भगवंतों के प्रति समर्पण भी क्यों, असली समर्पण वो कब आएगा, जब वास्तव में मुझे मेरी महिमा आएगी, तो मुझे पता चलेगा अरे ये वो हैं जिन्होंने मुझे मेरी महिमा बताई। जैसे हम जिनवाणी स्तुति के संदर्भ में बोलते हैं, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है। तो जब मुझे अपनी निधि भासित हो, मुझे कुछ मिला हो, तब वास्तव में मेरे हृदय में सच्ची पूजन फूटेगी, है ना। फिर उसको पूजन के लिए शब्द नहीं चाहिए, फिर तो वो अंदर में वो बहुमान जागृत हो गया ना, उस डॉक्टर के प्रति जिसने आपको असाध्य बीमारी से बचा लिया होवे, जहां आप दुनिया भर में भटके, कहाँ कहाँ नहीं गए, करोड़ों रुपयों की औषधियां आपने यूज की, सब किया, और आपको कोई ऐसी औषधि दे जाए जो आपके घर के आजू बाजू में कोई वनस्पति हो उसकी औषधि बता जाए, तो आपको कितना बहुमान आएगा। अरे मेरा तो पूरा रोग ही इन्होंने दूर कर दिया, है प्रभु ना। तो आपने उसके एक गायक बताया। वाह इसलिए वास्तव में हमने जिनेंद्र भगवान की पूजन का जो बहुमान जागृत हुआ है ना, अभी असलियत में देखा जाए तो हम एक जब तक हमें वो बहुमान, हमने अपने आत्म तत्व को प्राप्त नहीं किया, तब तक हम जो कर रहे हैं वो ज्ञानियों की एक्टिंग कर रहे हैं। असली में क्या कहा, व्यवहार पूजन भी इस चैप्टर के माध्यम से देखेंगे तो क्या कहा, साध्य दशा के अभाव में जो थोड़ी सी कमजोरी रहती है, उसको उसको उन्होंने व्यवहार पूजन में डाला है। मतलब पूजन असलियत में तो ज्ञानियों के जीवन में होती है, हम जो कर रहे हैं वो उसका अभ्यास कर रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। पर वो हमारी भी असली पूजन कब कही जाएगी, जब इस पूजन के माध्यम से हम अपने को पाने के उद्देश्य को रखेंगे, अपने को पाएंगे, तो हमारी वो पूजन सच्ची पूजन कहलाएगी। आगम भाई, ये पॉइंट ख्याल में आता है, पूजन असलियत में कब हो सकती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना, ज्ञानियों को होती है सबसे पहला, साधक दशा में होती है, साध्य की प्राप्ति के लिए होती है। और साध्य व्यवहार पूजन में बात करेंगे तो अभी वो साध्य दशा प्रकट नहीं हुई है, जो पाना चाहते हैं हम वो नहीं पा पाए हैं। तो उन देवशास्त्र गुरु के अवलंबन के माध्यम से बारंबार उसकी भावना को बढ़ाते हैं, उसके रस को बढ़ाते हैं। तो ये हमारी मूल बेस है जिसके आधार पे पूजन का ये महल खड़ा होगा। पर हमारी गलती क्या हो जाती है, ये बेस तो हमें पता ही नहीं है, द्रव्यों में भी अटक गए, द्रव्य से थोड़ा बहुत ऊपर उठे तो बस भगवान की प्रतिमा में अटक गए। बल्कि हमें वहां किस लिए ये काम कर रहे हैं ये बिल्कुल ध्यान रखना। और एक एक मेजर ऑफ सक्सेस नाम का एक टर्म होता है किसी भी काम का, कि ये काम आपने किया, ये काम फुलफिल हुआ, सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ। तो मेजर ऑफ सक्सेस जो है इस चीज का, वो वास्तव में आत्मानुभूति है। आत्मानुभूति हुई तो पूजन सार्थक, आत्मानुभूति नहीं हुई तो भैया अभी हम वहीं हैं जहां हजारों करोड़ों लाखों अरबों वर्षों पहले थे। आई होप ये विषय आपको अच्छे से ख्याल आया होगा। अभी हम जिनवाणी स्तुति की ओर बढ़ते हैं। आपके जो भी प्रश्न होवे आप बिल्कुल ग्रुप पे भी पोस्ट कर सकते हैं। हम सेटल हो रहे हैं, आप भी सेटल हो रहे होंगे। कुछ दिनों में हम लोग ठीक तरीके से और अच्छे से गहराई में इन विषयों को समझने के लिए तैयार हो रहे हैं। आई होप आपको ये विषय बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नीरज भाई ने बहुत वैज्ञानिक शैली में इस विषय को आपके सामने रखा। मूल विषय को भी आप पढ़िएगा। दो बातें बिल्कुल ध्यान में रखना, द्रव्य भावों के लिए है, भाव अपने लिए है। और इसका मेजर ऑफ सक्सेस जो पूजन का है
वो वास्तव में अपनी भाव विशुद्धि है। नंबर 1, भाव विशुद्धि के माध्यम से हम अपनी ओर कितना झुके हैं, ये है। इन दोनों बातों को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। विशेष चर्चा अपन यथा समय करेंगे। फिलहाल जिनवाणी स्तुति करते हैं। नीरज भाई, कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट बिफोर जिनवाणी स्तुति? नहीं, जिनवाणी स्तुति करते हैं। ठीक है, चलिए हाथ जोड़ लीजिए। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार, इसलिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। थैंक यू। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र। आप लोग डिस्कस कीजिए, आपस में चर्चा कीजिए, थोड़ा ग्रुप का माहौल